अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बस टेस्ट शुरू होने जा रहा है तीसरा और टेस्ट की तैयारियां उरूज पर है। प्रैक्टिस सेशंस का सिलसिला जारी और सारी है सुबह से और फुल थ्रॉटल एक्सरसाइजेज हो रही हैं। फिटनेस के मैयार को जांचा जा रहा है। पिच को बड़ी ही एहतियात के साथ क्रिएट किया गया है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने इस पर बड़ी डिस्कशन की थी। ज़रा वक्त की कमी से कुछ चीज़ें रह गई जिस पर आज भी बात करेंगे। वाइट बॉल की कैप्टनसी को लेकर काफ़ी चहमक हुई हैं, कभी किसी का नाम तो कभी किसी का नाम, लेकिन एक बड़ी खबर बस आने ही वाली है पीसीबी से और कुछ सरप्राइजिंग भी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी खबर आने वाली है। लोगों के लिए शायद थोड़ी बहुत सरप्राइजिंग हो, लेकिन बहरहाल कैप्टन को लेकर भी बड़ी खबर आने वाली है और पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर भी कुछ चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, कुछ चीज़ों को और बेहतर करना है। और क्रिकेट ब्यूरोक्रेसी यानी बोर्ड के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसके मामलात को बड़े क्लोजली जांचा जा रहा है और उसको बेहतर करने के लिए कुछ लोगों की इधर से उधर और उधर से इधर ट्रांसफर्स भी हो भी नहीं और होने भी जा रही हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी भी थी। मोहसिन नकवी साहब इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी हमारे सर पर है, उसकी बजटिंग एलोकेशन हो चुकी थी, अगली मीटिंग भी हुई। मीटिंग में किसी किस्म की कोई और बात तो हुई नहीं और बस चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर उसके तमाम इंतज़ामात और ये चीज़ें, और यहाँ तक आ गया कि तमाम बोर्ड अगर विज़िट करना चाहें तो आएँ और विज़िट करें। हालांकि मैं समझता हूँ ये भी नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि तमाम बोर्ड ने ना तो भारत का विज़िट किया था ना यूएसए का किया था विज़िट, तो हमारा विज़िट क्यों करेंगे जी। हम भी बड़ी बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन तेज़ी से जारी है, डेवलपमेंट्स जारी हैं। इसी असना में 4 डे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी मुलतवी हुई, उससे पहले अंडर 19 चैम्पियनशिप मुलतवी हुई। इस पर भी थोड़ी बात करूँगा मैं कि ये क्या रीज़न है, क्यों लोगों को खुद निवाला मुंह में डाल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम कि भाई हमारे पास पैसे नहीं। क्यों नहीं है, पैसे हैं, सारा कुछ है। चैम्पियंस वनडे कप पे आपने ढेरों ढेर तो अपने मेंटोर्स पे लगा दिया और पैसे ख़जाने के मुंह खोल दिए। तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जहाँ से प्लेयर लेकर आने हैं, कामरान गुलाम जैसे, मीर हमज़ा जैसे, हुरैरा जैसे और आपके सऊद शकील जैसे, इवन बाबर आजम जैसे, तो आप वहाँ पर एक कदगन लगा रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और साथ ही इंग्लैंड ने अपनी टीम भी अनाउंस कर दी है। अबू बकर बिन तलत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे भाई हैं, हमारा रेगुलरली हिस्सा भी हैं, ऑन एंड ऑफ हमारे साथ रहते भी हैं और क्रिकेट को बड़ी गहराई से जांचते भी हैं, देखते भी हैं और अभी अभी स्टेडियम से भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अबू बकर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बड़ा लंबा अरसा मुंसलिक, ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ लीग्स का हिस्सा और क्रिकेट की एक्सपर्टीज़ बड़ी शानदार रखते हैं। काफ़ी सारे प्लेयर्स को अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है कि फ़र्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस भी खुर्रम मलिक साहब ने करवाया। खुर्रम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। खुर्रम भाई, पहले तो ज़रा फ़खर ज़मान वाली बात आपसे क्लियर करूँगा सर, ऑफ द रिकॉर्ड तो हो रही थी यार। फ़खर ज़मान पर नज़ला ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और फ़खर का बाहर होना, ये तो बड़ा डैमेजिंग पार्ट है। इस चीज़ में देखें कोई दो राय नहीं है कि फ़खर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और एग्जैक्टिव प्लेयर है। और देखिए मॉडर्न डे के हवाले से सबसे सूटेबल प्लेयर है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर। जिस तरह से आपने रिसेंटली वर्ल्ड कप में भी देखा, परफॉर्म भी किया था इंडिया के अंदर, फिर उसके बाद इसने जिस तरह से परफॉर्म किया पीएसएल के अंदर, फिर उससे पहले भी आपने देखा है कि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जितवाने भी फ़खर ज़मान की जो इनिंग थी। और दूसरा अगर देखा जाए तो देखिए एज पर बोर्ड की पॉलिसी है, जिस तरह से मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, खाली में क्रिकेट बोर्ड नहीं लेता, क्रिकेट बोर्ड के अलावा दूसरे भी जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स या जो भी इदारे होते हैं उनकी देखें एक इंटरनल अपनी पॉलिसी होती है और उस पॉलिसी में रह के ही आपने हर चीज़ को डिफाइन करना होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आपने कोई इस तरह सा कोई किया है तो ज़ाहिर-सी बात है उसका शो कॉज़ भी इश्यू होता है। फिर आपको पता है उसके हवाले से आपको जो भी नोटिस होता है फिर उसके आपको आंसर करना पड़ेगा। बोर्ड सैटिस्फाई होता है तो फिर उस चीज़ को कैरी ऑन करते हैं आगे। अबू बकर, समझते हैं ठीक हैंडल हुआ है फ़खर का मामला। मुझे लगता है थोड़ा सा फ़खर ने कोई गलत बात तो नहीं कही थी और कनेक्शन कैंप का मकसद ही यही था कि अपने मसाइल बताएं, तो मसाइल उसने बता दिए थे और बोर्ड की भी उतनी इक्वलेंट गलती है। खबर बाहर कैसे आई, फ़खर ने ख़ुद तो दी नहीं, तो फिर कैसे आई। अरसलान भाई, मैं खुर्रम भाई की बात से डिसएग्री तो नहीं करूँगा, उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में एसओपीज़ होते हैं और आप जब स्पेशली कॉन्ट्रैक्टेड हो, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट हो आपके पास, तो आपने कुछ चीज़ों को लिमिटेशन के साथ देखना होता है। लेकिन मैं आपको ये बड़ी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताता हूँ कि कोई भी प्लेयर और स्पेशली इस कैलिबर का प्लेयर कि जो आपकी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जब वो पब्लिकली अपनी ओपिनियन देता है तो इसका मतलब है वो बहुत फ्रस्ट्रेट होकर देता है।
कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास ये फर्स्ट चॉइस थी, ये उसकी लास्ट चॉइस होती है। तो बोर्ड की सिचुएशन ऐसी थी, और एक एग्जांपल नहीं है फ़खर ज़मान, बहुत सी एग्जांपल्स है। अगर रिसेंट पास में चले जाएं तो मैं और आप ऑफ द रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ये चीज़ भी डिस्कस करते हैं। जुनैद खान की एक प्राइम एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। बंदों को जब टैकल सही नहीं किया जाता, मिस हैंडल किया जाता है, तो फ्रस्ट्रेट होकर वो पब्लिकली अपनी ओपिनियन को सामने लेकर आते हैं। और फिर ऑफकोर्स सोशल मीडिया का दौर है, जब इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है और उसके बाद मीडिया में आ जाती है, तो उसके फिर हर बंदे के अपने एंगल्स होते हैं। फिर उसकी पॉजिटिव साइड भी होती है, उसकी नेगेटिव साइड भी होती है। तो येस, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे, आपने जब ये ओपिनियन दी थ्रू योर सोशल मीडिया, तो उसके बाद पीसीबी ने ऑफकोर्स उनको शो कॉज देना था, और उन्होंने शो कॉज का जवाब भी जमा करवा दिया। लेट्स सी, अभी उन्होंने ये डिसाइड किया फॉर द टाइम बीइंग कि वो थोड़ा सा 2 माह रेस्ट लेना चाहते हैं, अपने आप को, अपनी फिटनेस को भी बेहतर करना चाहते हैं, अप टू द मार्क करना चाहते हैं, और शायद थोड़ा सा मेंटली भी रिलैक्स होकर वापस टीम में आने को वो प्रायोरिटी देंगे। और पीसीबी को भी शायद चाहिए कि उनके इस डिसीजन को रिस्पेक्ट दें। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जो है वो इस 11th आवर में अगर वो ऐसे स्क्वाड का हिस्सा बनाएंगे, ऐसे प्लेयर्स को जो थोड़ा सा मैच फिटनेस से दूर हैं, तो शायद बेहतर नहीं होगा। तो दोनों तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ें थी, और दोनों तरफ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। बहुत अच्छे, दोनों तरफ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। खुर्रम मलिक साहब, अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को लेकर। इतना लंबा चौड़ा वावेला, समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो गया, कैसे हो गया। आकिब जावेद साहब के आने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आकिब जावेद डोमिनेट करेंगे, फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे, और अब आप किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकेंगे कि उस कैप्टन ने उसको खिला लिया, उस दोस्त को खिला लिया, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। एक रिज़ल्ट आ गया, उसमें कुछ नई इंडक्शन हुई, कामरान गुलाम को मौका मिला, स्पिनर्स वापस आए बेचारे, 1.5-2 साल के बाद कमबैक किया उन्होंने, तो चलें कुछ रिज़ल्ट्स आ गए। आप समझते हैं कि अब हमारा जो ये टेस्ट है इसके रिज़ल्ट्स भी यकीनी तौर पर आएंगे? फिर हम जरा कैप्टन पर बात करेंगे वाइट बॉल के। पहले तो मैं वाकई आपने सही कहा कि देखें जो आकिब जावेद हैं एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हैं, और आपको पता है कि जिस तरह से उनका कैरियर भी रहा है, फिर जिस तरह से वो कोचिंग फील्ड में आए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एज ए कोच भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया। और फिर जिस तरह से स्पेशली मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में बात करना चाहूँगा, जिस तरह से काफ़ी अरसे से उनकी एक लॉन्ग इनिंग रही लाहौर कलंदर के साथ अंडर बेल्ट। शुरू में तो उस तरह से उनको सक्सेस नहीं मिली, फिर लेटर ऑन आपने पता है कि बैक टू बैक 2 टाइटल्स भी विन किए उनके होते हुए। फिर दूसरा ये है कि आकिब जावेद ने वाकई वो यही कहा है कि देखिए एम्पावर किया जाए, और इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी में देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी है, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में अंपायर को भी इंडक्ट किया गया। अलीम डार उनके एक अपना एक्सपीरियंस है, और पास्ट में भी आपको पता है कि अंपायर्स वगैरह इंडक्ट किए गए थे। ऐसी बात है, आपको पता है कि इंटरनेशनल अरीना में आपने पूरी दुनिया में जाके मैच सुपरवाइज किया, और मॉडर्न डे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज है। और फिर दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कामरान गुलाम की, देखिए कामरान गुलाम आपको पता है कि काफ़ी अरसे से परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, और यहाँ इस्लामाबाद से भी खेले हैं, और ये उनका प्राइम टाइम था कि आप उनको मौका दें। देखिए जो डोमेस्टिक परफॉर्मर होते हैं, जब वो जिस सीजन में परफॉर्म करते हैं उसी सीजन में उनको चांस देना चाहिए। देखिए एक बंदे की फॉर्म लगी होती है, वो कैरी ऑन करे ताकि इंटरनेशनल स्टफ है या नहीं पता चल जाता है। देखिए कामरान गुलाम ने स्पेशली जिस तरह की टर्निंग विकेट पे जाके क्रूशियल टाइम पे उसने वहाँ पे अपने फुटवर्क का इस्तेमाल किया, फिर जिस तरह से बॉल कनेक्ट हो रही थी, आपको पता है कि स्पिन बहुत ज्यादा वहाँ बॉल हो रहा था, क्रेडिट जाना चाहिए। फिर दूसरे एंड पे मैं नोमान अली की बात करूंगा। हालांकि उस दिन मेरी बात भी हो रही थी, आपको पता है हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, मेरे साथ खेलते हुए ग्रूम अप हुआ है, और ये भी मुसलसल 13-14 सीजन से जो है फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहा था। हाँ जी, 14 सीजन, और नोमान भाई तो हमारे भी सीनियर थे जी। इसको इस्लामाबाद से भी खेले हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर पोटेंशियल था। देखें आपको पता है कि इसमें हालांकि लोग जो है ना इनके हवाले से काफी वो करते हैं जी एज। देखिए स्पिनर्स की अगर आपको ये सोचना चाहिए कि स्पिनर्स की जो कंपेरेटिवली एज होती है फास्ट बॉलर के मुकाबले में 3-4 साल ज्यादा होती है। और देखें अगर आप इफ यू आर फुली फिट तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं। मिसबान ने जिस तरह से शुरू में आए थे, इंडक्ट हुए थे, फिर जब कमबैक किया था 33-34 साल की, तो आपको पता है वो 40 साल की एज तक खेलते हुए गए थे। और रिसेंटली देखें फास्ट बॉलर्स में आपके एग्जांपल है बेस्ट जिमी एडरसन एट द एज ऑफ 41 वो रिटायर हुए, तो फास्ट बॉलर थे वो, अगर कर सकते हैं तो इज अ स्पिनर, ठीक है। दूसरा ये कि इनके अंदर बैटिंग की बड़ी अच्छी पोटेंशियल है। फिर दूसरे एंड पे आप देखें साजिद अली बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए, थोड़ा सा मैं जरूर अनफॉर्चुनेट कहूंगा कि जब उनकी जरूरत थी पाकिस्तान को अगेंस्ट बांग्लादेश वगैरह तो उस स्क्वाड में होना चाहिए था। देखें देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने आधी परफॉर्म किया। और जहां तक अभी आपने विकेट की बात की, स्पेशली यहाँ के मैं डायनामिक्स के हवाले से बताऊं, जो पिंडी की विकेट से आपको पता है हमेशा से जो है फास्ट ट्रैक विकेट रहती है, बाउंसी विकेट्स होती हैं। यहाँ के टोटली डायनामिक्स डिफरेंट हैं। स्पेशली आपका पिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, अपर बेल्ट जितनी नॉर्दर्न बेल्ट जाती है, तो यहाँ थोड़ी सी ग्रासी विकेट होती है। अभी हालांकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो हिटर्स भी लगाए हैं और काफी ज्यादा उसको
विकेट को सुखाने की कोशिश की जा रही है ताकि थोड़ा स्पिन सपोर्ट मिले। स्पिनर का जरूर सपोर्ट मिलेगा। रिसेंटली जिस तरह से आपने बांग्लादेश के स्पिनर्स को देखा कि इन्हीं विकेट्स पे आके उन्होंने बहुत अच्छी ठीक है, बॉलिंग की। लेकिन एक चीज़ है अबू बकर, यहाँ ना बिहेवियर थोड़ा तब्दील है पिंडी के माहौल और एटमॉस्फेयर की वजह से। ख़ास तौर पे मैं इस पर एक ब्रेक लेता हूँ, फिर आता हूँ तो आपसे ज़रा इस पर बात करूँगा कि मुल्तान से डिफरेंट आपको असल में आपका मौसम बिल्कुल तब्दील है ना। रात में नमी भी हो जाती है, आप जितना मर्जी उसको ढक ले, लेकिन कुछ ना कुछ नमी पहुँचती होगी। तो थोड़ी सी पिच वो बिहेव बिल्कुल एक्यूरेसी वैसी नहीं शायद हमें नज़र आए, शायद जैसी मुल्तान में थी, पर एक अच्छी कोशिश है कि देसी स्टाइल में पिचेस बन रही है। वापस आते ब्रेक से इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अबू बकर, हम पिचेस की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर एक्सपेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, मैंने जैसा कि कहा भी ब्रेक पर जाने से पहले, मुझे लगता है यहाँ मौसम बड़ा तब्दील है। आप मुल्तान की तरह एक सर्टन मौसम नहीं है ना कि अगर गर्मी है तो चली आ रही है 4-5 दिन, कोई एक आधी बार बारिश, यहाँ तो कोई पता नहीं होता कब क्या और कैसे, और दिन और रात का नमी वाला मामला भी बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी हम थोड़ी देर पहले प्रेशर में मौजूद थे और इंग्लिश टीम के जो बैट्समैन थे हैरी ब्रुक्स, उन्होंने भी यही बात की कि कंपैरेटिवली जो लास्ट 2022 में हमने टूर किया था, हमें बहुत ही फ्लैट डेक्स देखने को मिली थी और बिल्कुल बैटिंग सर्फेसेस होती थी, लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। मुल्तान के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, मुल्तान में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी थोड़ी सी क्या काफ़ी ज़्यादा है कंपैरिजन अगर किया जाए रावलपिंडी और इस्लामाबाद से। और वहाँ पे एक तो जो दूसरा टेस्ट मैच हम खेले वो 6, 7, 8 इस तरह ऑनवर्ड्स वही सेम पिच यूज़ की गई। साथ ही जो स्क्वायर्स थे वो लश ग्रीन रखे गए, तो इंग्लिश के जो सीमर्स थे, इंग्लिश बॉलर्स, उनको इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिली वहाँ पर। और पाकिस्तान ने जो कि ख़ुद उन्होंने प्लान किया था, 3 स्पिनर्स खिलाए, ऑल्दो के जाहिद ने इतनी बॉलिंग नहीं करवाई, लेकिन 2 स्पिनर्स इतना डोमिनेट कर गए कि हम आराम से मैच जीत गए। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। हमने देखा कि 2-3 दिन से कमर्शियल हीटर्स भी यूज़ किए जा रहे हैं, बड़े फैंस भी यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन आप कितनी ड्राई कर सकते हैं सरफेस को, स्क्वेयर्स को कितना ड्राई कर सकते हैं, ये देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का वेदर और क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है मुल्तान से। और सेकेंडली अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जितनी भी रावलपिंडी की ड्राई पिच हो जाए, क्योंकि नेचुरल फ्लेवर जो है वो इसका जो है ना फास्ट ट्रैक्स, फास्ट बॉलर्स को हमेशा सपोर्ट मिलती थी। और पिछले कुछ अरसे से भी हम लोग भी बड़े इस मामले में इन्वॉल्व थे कि हमें ना ग्रीन टॉप विकेट्स देखने को मिले, और हमने बांग्लादेश टेस्ट मैच में भी जो रावलपिंडी में था यही एक्सपेरिमेंट करने की धोखा निकला ना। अब देखें, बड़ी सिंपल सी बात है अबू बकर, मैं और आप वहीं थे, वो ग्रीन टॉप तो थी पर ग्रीन टॉप बिहेवियर नहीं था। देखिए ये हमारी गलती है। होम कंडीशंस में पूरी दुनिया में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे एक्सप्लॉइट की जाती है। एग्जैक्टली। अगर आप अपनी होम कंडीशंस को नहीं समझ सकते, और जब आपके कोच और मैनेजमेंट से जब ये क्वेश्चन किया जाए कि आप ग्रीन टॉप विकेट क्यों बना रहे हैं, कि यूएई में भी जो आपने डोमिनेशन की टेस्ट मैचेस में आपने इतने अच्छा खेले स्पिनर्स के अगेंस्ट, तो उनका जवाब था जी हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। भाई जो 2 स्पिनर्स खिलाएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये इशू है कि जो भी हम मैनेजमेंट में आकर जो बनाते हैं प्लानिंग, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। एक बंदा बनाता है, एग्जीक्यूशन की बारी वो बंदा चला जाता है, नया बंदा आ जाता है। अभी आपने कहा कि हमारे स्पिनर्स नहीं है, और हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेंच मार्क रख दिया जी फिटनेस टेस्ट का। अब जो फिटनेस टेस्ट का इन्होंने बेंच मार्क रखा, उसमें तो आपके ये स्पिनर्स पास नहीं कर सके। अल्टीमेटली आपको वही अपना रिवर्स करना पड़ा डिसीजन, और स्क्वाड खिलाना पड़ा, ऐसे प्लेयर्स को खिलाना पड़ा जो स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सारी चीजें देखनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड भी करते हैं अबू बकर, फिर मैं जरा खुरम भाई से इस पे बात करता हूँ। ये जो फैसले हमारे यहाँ आपने खुद भी जिक्र कर दिया ना, मुझे लगता है अब हमारे जो इत्तलात थी कि जी पिच के बनने और पिच के इस सारे मामले में देसी स्टाइल अपनाया आकिब जावेद ने, सख्ती की। मतलब अगर आकिब जावेद सीनियर आदमी वो समझ रहे हैं पिच को, तो जेसन गिलिस्पी, वहाँ मैनेजर, वो वीडियो एनालिस्ट भी पिच देख रहे थे, तो सारे मिलके क्या कर रहे थे इतने अरसे से। अगर आपने उनकी मर्जी की पिच बनानी है, जो मेहमान आएगा भाई वो आपकी मर्जी की पिच नहीं बनाते। आप जब जाते हैं भारत में क्या हो रहा है, वो अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं, अपने रिजल्ट्स लेते हैं। हम अपनी मर्जी की बजाय मेहमान की मर्जी की पिच बना देते हैं, और वो भी हमसे सही नहीं बनती। तो देसी स्टाइल पिच मेरा ख्याल है सूट कर रही है, और मैं क्रेडिट दूंगा आकिब जावेद को इस चीज़ का भी कि वो पिच में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। बताएं सिलेक्टर होके। देखिए एहसान भाई, अभी एशियन कंडीशंस में और एशियन टीम्स जो हैं, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका को देख लें, जब भी उन्होंने अपनी टीम्स के लिए फॉरेन कोचेस सेलेक्ट किए, तो साथ भी जो उनकी असिस्टेंट कोचेस हुआ करते थे वो उन्होंने लोकल रखे। ये कॉम्बिनेशन इसलिए हुआ करता है ताकि लोकल कंडीशंस को जो असिस्टेंट कोच है वो बेहतर तरीके से बता सके आपके हेड कोच को, और बेहतर उनको बता सके कि यार किस तरह हम चीज़ों को इन्वॉल्व करके दे सकते हैं। आप अज़हर महमूद की यहाँ पर आप देख लें कि उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया था कि एक तो हम ग्रीन टॉप विकेट पे जाना है हमने जब हर टाइम, और हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है वो फास्ट बॉलर्स हैं, और साथ ही स्पिनर्स का फुकदान है हमारे पास, लिहाजा हम स्लो ट्रैक्स की तरफ नहीं जाएंगे। अब उन्होंने यही असिस्ट किया जब गैरी क्रिस्टन और गिलेस्पी को, तो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें बनी। और दूसरी साइड पे जब आकिब जावेद आए, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया, उन्होंने अपनी प्लानिंग लेकर आए। वो जब इस पोजीशन में नहीं भी थे तो हमने देखा कि वो मीडिया में और डिफरेंट जगह अपनी ओपिनियन दे चुके थे कि ये गलत पॉलिसी है जो हम हमारी टीम का क्या पहले बताएं, क्या खबरें हैं खुरम भाई?
उन्होंने तो अनाउंस कर दी है, उन्होंने तो जैक क्रॉली हो गए, बैन थकेट हो गए, ओली पॉप, जॉय रूट, हेनरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, गस एटकिंसन, रेहान अहमद, जैक लीच, शोएब बशीर, उन्होंने भी स्पिनर्स डाले हैं जी। फिर स्पिनर देखें, पाकिस्तान की टीम में मोस्ट प्रोबेबली एक आध फास्ट सीमर को इंडक्ट किया जाएगा, तो जिसके चांसेस बन भी रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको बता भी चुका हूँ यहाँ की जो विकेट्स जो है वो फास्ट बॉलिंग सपोर्टिंग भी होगी। और देखें बड़ी अच्छी बात की तला साहब ने कि ये देखें ये सब कॉन्टिनेंट से ना यहाँ पे ज्यादातर जो आपके डोमिनेट करते हैं आपके स्पिनर्स करते हैं। सही है। वो आप इंडियंस में देख लें, आप श्रीलंका में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, देखिए यहाँ की आपको ना सारी डायनामिक्स टोटली डिफरेंट नजर आएंगे। इफ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द कराची के वहाँ की आपको पता टोटली डायनामिक्स डिफरेंट है, ह्यूमिडिटी वहाँ ज्यादा होती है, वहाँ स्पिनर को सपोर्ट भी मिलती है, फिर बैटिंग पैराडाइज भी होते हैं। फिर आप जैसे अपर बैट में आते जाएंगे आपको थोड़े से विकेट्स के बिना चेंज मोड स्विंग्स नजर आते जाएंगे। फिर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये खासकर जो नॉर्दर्न बेल्ट है इसमें काफी ज्यादा मॉइस्चर भी होता है। फिर जिस तरह से यहाँ की देखिए ना टोटली वेदर कंडीशन टोटली चेंज है, और आपको पता है कि स्पेशली पिंडी और इस्लामाबाद के वेदर का कोई बात नहीं होता, कभी भी यहाँ पे एक्सपेक्ट है पहाड़ी इलाके या बारिश हो जाती है। और यहाँ रात को आपको पता है कि इस वक्त ठंड पड़ने लगी है, हल्की फुल्की औस भी स्टार्ट हो गई है। और देखिए जहाँ तक आपने क्यूरेटर्स की बात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो है सिंस लास्ट 20 ईयर्स से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस जो है क्यूरेटर मौजूद हैं। आप खासकर वहां से स्टार्ट करें कराची से, जैसे वहाँ पे आपके पहले रियाज भी थे, फिर इस वक्त वहाँ पे निसार हैं, फिर सिर्फ आज हैं नियामत हैं, ये जितने भी हैं टॉप क्रिएटर्स हैं, इनको काफी ज्यादा पाकिस्तान की डायनामिक्स के हवाले से पता है। और देखिए इस चीज में कोई दो राय नहीं कि खासकर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से जितनी नॉलेज जो है ये आपकी आकिब जावेद की है, क्योंकि देखिए ये ग्रास रूट से इन्वॉल्व हैं और काफी ज्यादा इन्होंने खुद भी यहाँ पे फर्स्ट क्लास भी खेली। फिर जिस तरह से ये लाहौर कलंदर के साथ काफी ज्यादा इन्होंने यहाँ पे ट्रैवल भी किया है, कैंप्स वगैरह भी लगाए हैं, तो काफी ज्यादा ये इसके अंदर इन्वॉल्व है और इनको पूरे विकेट्स की डायनामिक्स के हवाले से पता है। यार तो खुर्रम भाई अच्छा एक बात बताएं, अजहर महमूद साहब ने बड़ी जल्दी एक दे दिया, मुझे जहाँ तक याद है शायद स्पिनर वाली बात, और एक मैंने असद शफीक के अब्दुल्ला शफीक के हवाले से एक क्वेश्चन किया था, और एक स्पिनर वाली बात हमारे एक दोस्त ने उनसे पूछी भी थी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में तो स्पिनर्स ही नहीं है, तो हम क्यों स्पिन ट्रैक्स बनाएं। उनको पता नहीं था, जाते नहीं है ग्राउंड्स में, पूछते नहीं है किसी से, ये कैसे काम कर रहे होते। मैं तो हैरान हूँ, आकिब जावेद को पता था, उनको नहीं पता था। मैं आपको कहा ना, आकिब जावेद जो है सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, और आपको पता है टोटली वो ग्रास रूट से यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। जिस तरह से मैं आपको बारह कह चुका हूँ कि जिस तरह से लाहौर कलंदर के कैंप्स होते थे, तो जो आपका टैलेंट था काफी ज्यादा वो उन्होंने प्रोमोट किया है, और जितने भी आप स्टफ देख रहे हैं लाहौर कलंदर की तरफ से आ रहे हैं, काफी अच्छे आपके फास्ट बॉलर सीमर्स भी नजर आए, तो सारी उन्हीं की मनु में मुन्नत है। फिर दूसरी तरफ आप देखें इनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने किस तरह से विकेट को रीड करते हैं। असल देखें विकेट को रीड करना होता है, कंडीशन को रीड करना होता है, और ये एक्सपीरियंस होता है। देखिए वो कहते हैं क्वालिटी स्पीक इटसेल्फ, देखिए इनके अंदर क्वालिटी, इन्होंने आते के साथ इस चीज को बताया। और सबसे पहले जैसे इन्होंने डिसीजन लिया कि उन्होंने बाबर को इन्होंने ब्रेक दिया, फिर आते के साथ ही जो सिलेक्शन कमेटी बनाई, देखो मैं तो अप्रिशिएट करूंगा खासकर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, जिस तरह से आप वो डिसीजन ले रहे हैं। देखिए वो सेइंग भी है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। देखिए जिस तरह से मैं 12 दफा कह चुका हूं, मोहसिन नकीर साहब ही वांट्स टू डिलीवर। देखिए जब आप डिलीवर करना चाहते हैं तो एक अच्छी टीम, असल में ना देखिए खुर्रम भाई, मैं ज़रा एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं ना डिलीवर करना चाहते, मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब दोनों चीज़ों पर अब यकीन, एक तो वो कर सकते हैं डिलीवर, उनके पास पावर्स हैं, उनके पास अथॉरिटी है, दूसरा वो करना चाहते हैं, काम वो कर रहे हैं, नज़र हमें भी आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब बहुत काम कर रहे हैं। असल प्रॉब्लम हमारे मोहसिन नकवी साहब से नीचे वाले मामलात हैं, जहाँ पर क्रिकेट ब्यूरोक्रेसी फंस जाती है आके, वो उस पर करता हूँ एक बात, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी अबू बकर। एक तो क्रिकेट पे जो ब्यूरोक्रेसी का राज है, थोड़ा इस पर डिस्कशन, फिर अब कैप्टन की तरफ आएंगे। तो पहले ज़रा क्रिकेट ब्यूरोक्रेसी क्या मसला है। मोहसिन नकवी साहब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो दाएं बाएं फरिश्ते बैठते हैं ना सारे डायरेक्टर्स, इन्होंने तो 4-5 से भी ज़्यादा चेयरमैन खा लिए। देखिए मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपको बताता हूँ कि देखिए ये पॉसिबल नहीं है मोहसिन नकवी के लिए कि हम उनकी इंटेंशंस पे बिल्कुल शक नहीं कर रहे कि वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें खुद इन्वॉल्व हो जाए। जब इतने डिपार्टमेंट्स में उन्होंने खुद इन्वॉल्व होना है, तो इतनी ये जो फौज है और डायरेक्टर्स की एक पूरी लाइन है, इसके रखने की क्या ज़रूरत है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ और आपके लिए भी बड़ा और हमारे व्यूअर्स के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने स्क्वाड अनाउंस करना था, और इस दफ़ा डिसाइड हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर दोनों के लिए एक साथ ही स्क्वाड अनाउंस करेंगे। एक तो आई कैचिंग भी है और एक आई वॉश भी आप कह सकते हैं मीडिया के लिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देना है जिम्बाब्वे के लिए, तो वो पहले ही अनाउंस कर देना चाह रहे हैं ताकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा रेज ना हो। लेकिन गैरी क्रिस्टन की बड़ी गहरी नज़र है, और आपके जो कोच हैं जैसन गिलेस्पी, इनकी भी गहरी नज़र है, आपकी जितने भी प्लेयर्स हैं परफॉर्मर्स हैं उनके ऊपर।
जब बात की गई उसामा मीर के हवाले से स्क्वाड से पहले, तो उन्होंने कहा उसामा मीर कहाँ पर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं पता था कि उसामा मीर लीग खेलने के बाद वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। तो आज हंगामी सिचुएशन में उनको पिंडी बुलाया गया और पिंडी स्टेडियम में आज उनका फिटनेस टेस्ट एक्सपेक्टेड है, और अगर उनका फिटनेस टेस्ट हो जाता है तो उनको कंसीडर किया जाएगा। तो ये सिचुएशन है कि हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं होता, हमारे प्लेयर्स को कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, और बोर्ड की बिल्कुल जो कोऑर्डिनेशन का, अगर मैं गलत नहीं हूं अबू बकर, ये बिल्कुल कहा था ना कि मैं जब वापस आया तो मुझे किसी ने राब्ता ही नहीं किया फर्स्ट क्लास। फखर का सिर्फ ये प्रॉब्लम हुई कि फखर ने अपनी ओपिनियन दे दी। ये कोई फखर अकेले नहीं है, बहुत सारे, इवन रिजवान ने भी, आपको याद होगा बाबर आजम ने भी बाबर ने की, इवन उसामा मीर के साथ जो हशर हुआ वो दुनिया ने देखा कि इनको पहले कमिट किया आपके डायरेक्टर ने कि आप चले जाएं, आपको एनओसी मिल जाएगी। वहां एयरपोर्ट पर वो 6 घंटे खड़े रहे और फोन करते रहे, आपस में कितना लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे सबको नजर आ रहा है। ये सिचुएशन है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है अरसलान खुर्रम भाई। शॉर्ट सा एक जरा ब्यूरोक्रेसी पर, ये जो ब्यूरोक्रेसी है कैसे चलेगा क्रिकेट बोर्ड अगर ब्यूरोक्रेसी के हाथ रहेगा? ये तो ब्यूरोक्रेसी तो देखिए हमेशा से डोमिनेट करती है, किसी भी इदारे में हो, ये कोई पहली बात नहीं है। और आपने ओवर द इयर्स देखी है, खाली आप क्रिकेट की ना बात करें और क्रिकेट के अलावा आप दूसरे भी डिपार्टमेंट, हॉकी हो गया, जो भी हो गया, उसमें हमेशा से डोमिनेट करते हैं। देखिए चेयरमैन जो होते हैं, ये आपको पता है कि आज़ादी पोस्ट होती है, चेयरमैन आते हैं जाते हैं। और ये देखिए क्रिकेट के अंदर जो लोग होते हैं, खासकर जिस तरह से ये टॉप लेवल की होती है, टॉप मैनेजमेंट होती है, जाहिर सी बात है ये परमानेंट होती है। फिर देखें एक जो भी चेयरमैन आता है वो अपनी पूरी टीम लेके आता है, फिर टीम के साथ ही इम्प्लीमेंट करता है। तो इसके अंदर काफी सारे आपने देखा है कि काफी सारे नए चेहरे भी आए हैं। जो भी चेयरमैन आता है वो डायरेक्टर्स को भी लेके आता है, अपने साथ डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन भी लेके आता है। और इसी तरह देखिए नकवी साहब भी अभी एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आई होप सो कि वो काफी सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। कैप्टन सर, खुर्रम भाई क्या इत्तलात है सर कैप्टन को लेकर? वाइट बॉल के कप्तान, अब तो बहुत ज्यादा इस पे बहस हो गई है, क्या है रिजवान की झोली में आ रही है कप्तानी या नहीं? देखें अभी तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि रिजवान की आती। देखिए अगर देखा जाए तो हॉट फेवरेट लाइन में देखिए रिजवान भी है, मैं शादाब को भी कहूंगा। और देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, खासकर क्रिकेट बोर्ड के। इसमें देखिए अपनी राय नहीं, ये तो अभी तक आपको पता है कि रूमर्स चल रही हैं। अभी तक इसके हवाले से क्रिकेट बोर्ड ने कोई भी आपको पता है ना ही कोई प्रेस रिलीज जारी की है, ना ही कोई इंडिकेशन दी है। बहरहाल ये है कि रिजवान जरूर है इस रेस में। क्या कहते हैं जी अबू बकर, आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए मैं एक चीज़ तो कंफर्म कर सकता हूँ कि कल तक डायरेक्टली रिजवान से इस हवाले से कोई चीज़ भी डिस्कस नहीं की गई। अब ये अगेन वही जो हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन का जो फुकदान है, कि हम आकिब जावेद की इस स्ट्रैटेजी पे हम बिल्कुल भी तनकीद नहीं कर रहे कि रेस्ट देना बनता था या नहीं बनता था। तरीक़ाकार पे ज़रूर हम कर रहे हैं कि आप एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस में लें और विद द स्ट्रेचर ऑफ बाबर आजम आप उससे डिस्कस करके ये ज़रूर स्टेप लें, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस हाँ, और ये मैसेज दें लोगों को एग्जैक्टली कि बाबर आजम से डिस्कस हुआ है। देखिए द प्रॉब्लम इज़ कि मीडिया से खबर मिल रही है। अब कैप्टनसी की बात भी अगर जिसने भी बनना है, रिजवान के अलावा जिस प्लेयर ने भी, अगर उसको मीडिया से उसको अनाउंसमेंट का पता लगना है तो कहाँ पर खड़ी है आपकी कोऑर्डिनेशन? वैसे मैं आपको छोटी सी बताऊँ एक बात, मुझे कुछ इत्तलात जो मिली हैं, अब मुसद्दिका तो पता चल जाएंगी यार गैर मुसद्दिका, पर इत्तलात ये हैं कि आप, मैं, खुर्रम भाई सरप्राइज होंगे। देखिए कल तक मोहम्मद रिजवान से डायरेक्टली कोई सवाल ऐसे टॉपिक पर डिस्कस, इसीलिए कह रहा हूँ हम 3 लोग तो बहुत सरप्राइज होंगे जब कैप्टन का पता चलेगा, तो हम सरप्राइज होंगे। बहरहाल मुझे सलमान अली आगा पर भी करनी थी बात, चुके वक्त कम था। मैं आप 2 हज़रात को दोबारा इंशाल्लाह ज़हमत दूंगा। अबू बकर बिन तलत साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। खुर्रम मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।